नमस्कार साथियों, आज का वीडियो जूनियर असिस्टेंट यानी एलडीसी एग्जाम 2024 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे कि सीईटी के अंदर कितने नंबर वाले को एलडीसी की तैयारी करनी चाहिए, यानी कि एलडीसी के लिए सीईटी की कट ऑफ क्या रह सकती है। 15 गुना अभ्यर्थी को पास किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के सीईटी के अंदर अच्छे नंबर है, जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है एलडीसी का, उन 15 टॉप स्टूडेंटों को एलडीसी का रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए पास किया जाएगा। तो 15 गुना स्टूडेंटों की कट ऑफ क्या रह सकती है? कई सारे साथी बार-बार कमेंट करते रहते हैं कि सर क्या एलडीसी के अंदर जिन अभ्यर्थियों के सीईटी के अंदर 40% नंबर बन रहे हैं, उनको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, एलडीसी का फॉर्म वही भर सकता है जिनके सीईटी के अंदर 40 नंबर है। तो 40% वाले बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एलडीसी का फॉर्म भरा है, तो वो अभ्यर्थी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 40% वालों को भी पास किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल कि शासन सचिवालय, आरपीएससी, सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट की कट ऑफ सीईटी के अंदर अलग-अलग रहेगी या एक ही रहेगी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सीईटी की कट ऑफ एक ही जारी होगी, लेकिन जब एलडीसी का रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद टाइपिंग टेस्ट के बाद जब 1 गुने की कट ऑफ आएगी, तो वो अलग-अलग विभाग की अलग-अलग डिसाइड होगी। 3 विभाग हैं, आपने वरीयता क्रम भी भरा होगा, शासन सचिवालय, आरपीएससी और सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट। इसकी कट ऑफ एंड ऑफ द यानी 1 गुना जब पास किया जाएगा, तब इनकी कट ऑफ अलग-अलग आएगी। तब तक एक ही कट ऑफ आएगी, आपकी टाइपिंग टेस्ट के लिए भी एक ही कट ऑफ आने वाली है, सीईटी के लिए भी एक कट ऑफ आने वाली है। और जब 2 गुने स्टूडेंटों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पास किया जाएगा, तभी भी एक ही तरह की कट ऑफ आएगी। लेकिन जब डीवी होने के बाद जब 1 गुने की कट ऑफ आएगी, तब इन तीनों डिपार्टमेंट की अलग-अलग कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, जिसमें शासन सचिवालय की सबसे ज़्यादा जाती है, आरपीएससी की उससे कुछ नंबर कम रहती है और सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट की सबसे कम रहती है। अब मेन चीज़ कि 15 गुना अभ्यर्थियों की कट ऑफ क्या रह सकती है? तो दोस्तों यदि एग्ज़ाम डेट की बातचीत करें तो 11 अगस्त 2024 को 2 शिफ्ट के अंदर, मतलब कि एक ही दिन 2 शिफ्ट के अंदर 2 पेपर होंगे। एक मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, दूसरा इवनिंग शिफ्ट के अंदर। दोनों पेपर के अंदर 40-40% नंबर लाने अनिवार्य है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब पदों की यदि बातचीत करें तो 4197 पद है। हालाँकि पदों की संख्या कम है। 15 गुना अभ्यर्थी यदि पास करेंगे तो लगभग 62,955 स्टूडेंट होते हैं। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर भी ऐसा नहीं हुआ, 15 गुना अभ्यर्थियों से ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए। ऐसा ही दोस्तों आपको एलडीसी के अंदर भी देखने को मिलेगा। 5,000 नए स्टूडेंटों को मौका मिलेगा। 15 गुने से लगभग मान सकते हैं आप 18-20 गुने के आसपास स्टूडेंट पास होंगे। तो हम एक ओवरऑल मान लेते हैं कि लगभग 70,000 स्टूडेंटों को मौका मिलेगा। अब 70,000 स्टूडेंटों को पास किया जाएगा तो कट ऑफ क्या रहेगी? दोस्तों मैंने जो जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ बताई सीईटी के बाद, जब आपके जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था, तब मैंने सीईटी की कट ऑफ बताई कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए सीईटी की कट ऑफ यह रह सकती है। दोस्तों मेरी बिल्कुल सटीक गई और मैंने उस टाइम 15 गुना अभ्यर्थियों की कट ऑफ बताई और वो 160 के लगभग जनरल की बताई। दोस्तों वैसा ही हुआ है, क्योंकि उसके अंदर 20 गुना अभ्यर्थी को पास कर लिया गया, तो 7-8 नंबर कम कट ऑफ चली गई। एलडीसी के अंदर जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल मैं जितने भी विद्यार्थियों ने एलडीसी का फॉर्म भरा है, जिनके सीईटी के अंदर जितने नंबर आ रहे हैं, उनके ऊपर दोस्तों गहन अध्ययन करने के बाद दोस्तों मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। तो लगभग 70,000 स्टूडेंटों को पास किया जाएगा एलडीसी का रिटन एग्जामिनेशन देने के लिए। तो जनरल की कट ऑफ की यदि बातचीत करें तो दोस्तों बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम की कट ऑफ से। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर था। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के पेपर का लेवल अलग था, सीनियर सेकेंडरी के पेपर लेवल का लेवल अलग था। जूनियर अकाउंटेंट के अंदर पोस्टें ज़्यादा थी, एलडीसी के अंदर पोस्टें कम है। तो 150 तो कट ऑफ आपकी एलडीसी की नहीं रहने वाली है, ये तो दोस्तों मान के चलिए। अब कितनी जाएगी, तो मेरा अनुमान जहाँ तक कह रहा है कि जनरल कैटेगरी के अंदर सीनियर सेकेंडरी सीईटी के लिए लगभग जिन अभ्यर्थियों के, हालांकि सॉरी, एलडीसी के लिए सीईटी के अंदर जिन अभ्यर्थियों के 175 के आसपास या 170 के आसपास नंबर है, उन अभ्यर्थियों का 15 गुना के अंदर चयन हो सकता है। अब 175 तो मैक्सिमम मान के चलिए, हो सकता है 165 वालों का भी चयन हो जाए, हो सकता है 170 वालों का भी चयन हो जाए, क्योंकि मैंने जूनियर अकाउंटेंट के अंदर भी यही बोला था कि मेरी 160 मैक्सिमम है। हो सकता है 155 वालों का सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है 152-53 के आसपास सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों वैसा ही हुआ है, ये मेरी मैक्सिमम कट ऑफ है 175, इससे कम ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे साथी ये कमेंट करेंगे, सर सीनियर सेकेंडरी के पेपर का लेवल स्नातक के स्तर का ही था, उतना ही हार्ड था। दोस्तों ऐसा नहीं है, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके 210, 220, 230 तक नंबर बन रहे हैं। 200 से लेकर 210 के बीच में भी अच्छे खासे स्टूडेंट हैं जिनके 210 तक नंबर बन रहे हैं। 220 के बाद और कम है, 230 तक भी अच्छे खासे स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों ओवरऑल यदि मान के चले तो 175 नंबर यदि जनरल कैटेगरी से एलडीसी के लिए यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, यदि आपके 175 नंबर बन रहे हैं, तो दोस्तों आपको तैयारी जारी रखनी चाहिए।
अब तैयारी किनको नहीं करनी चाहिए दोस्तों, सभी स्टूडेंटों को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। आप सभी ने अच्छी तरह से देखा होगा दोस्तों, कैलेंडर जारी हुआ है जो एग्ज़ाम का, उसके अंदर स्नातक स्तर का सीईटी भी होने वाला है, सीनियर सेकेंडरी का सीईटी भी होने वाला है, और एलडीसी का सिलेबस ऐसा है जो आपके दोनों लेवल का जो सीईटी होगा उसमें अच्छी तरह से काम आएगा। एलडीसी के अंदर ऐसा कोई सा भी पॉइंट स्नातक के अंदर, और जो सीईटी स्नातक और 10+2 है, उसके अंदर ऐसा कोई सा भी अदर सिलेबस नहीं है जो एलडीसी के अंदर नहीं है। हालांकि सीईटी का सिलेबस इजी है एलडीसी की तरह, एलडीसी के अंदर हिंदी इंग्लिश के अंदर कुछ अलग पॉइंट है, कुछ अलग टॉपिक है, वो सीईटी के अंदर नहीं है। तो दोस्तों तैयारी सभी स्टूडेंटों को करनी चाहिए। यदि आपने फॉर्म भर दिया तो दोस्तों तैयारी आपको एलडीसी की करनी चाहिए। यदि एलडीसी की तैयारी आप 3-4 महीने कर लोगे तो आप सीईटी स्नातक, सीईटी 10+2 आसानी से आप पास कर सकते हो, अच्छे अंक अर्जित कर सकते हो। तो तैयारी तो सभी को करनी चाहिए, लेकिन 175 नंबर वाले स्टूडेंटों का एलडीसी के रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल हो सकता है दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। ये एक प्रकार से प्रिडिक्शन है। ओबीसी के अंदर कट ऑफ रह सकती है दोस्तों लगभग 170 के आसपास। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम रहेगी दोस्तों, लगभग 160 के आसपास रह सकती है। एमबीसी की कट ऑफ की यदि बात करें तो मेरा अनुमान है एमबीसी की कट ऑफ लगभग 150 के आसपास रह सकती है, 150 155 के आसपास रह सकती है दोस्तों। ये मैक्सिमम कट ऑफ है। बहुत सारे साथी निराश होंगे, मुझे अच्छी तरह से पता है। कई सारे साथी ऐसे हैं जिनके 150, 152, 148, 147 नंबर बन रहे हैं। दोस्तों किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए, ये अनुमानित कट ऑफ है, हो सकता है ये सटीक रहे नहीं रहे, और ये मैक्सिमम कट ऑफ है, हो सकता है 5-5, 7-7 नंबर इसमें गिरावट भी देखने को मिल जाएगी। एमबीसी के लिए 150 कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मेरी मैक्सिमम कट ऑफ है। एससी एसटी के अंदर लगभग जिन अभ्यर्थियों के 145 के आसपास नंबर है, उनका एलडीसी के रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों कॉल हो सकता है। ये तो थी दोस्तों नॉन टीएसपी की कट ऑफ, और ये मेरा मैक्सिमम आंकड़ा है। अब बातचीत करें टीएसपी की। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एलडीसी के अंदर सीईटी एग्जामिनेशन के अंदर रीट लेवल 1 के कई सारे साथी ऐसे थे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, जिनका लेवल 1 के अंदर चयन हो गया, वो अब एलडीसी का फॉर्म भी नहीं भरेंगे, तो वो भी बेनिफिट आपको मिल सकता है। जूनियर अकाउंटेंट के अंदर तो बहुत सारे साथियों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, क्योंकि लगभग एक ही लेवल की दोनों वैकेंसी थी, सेम ग्रेड पे थी, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। तो टीएसपी के अंदर जनरल की कट ऑफ मेरे हिसाब से 155 के आसपास रह सकती है, और एससी एसटी के अंदर मिनिमम जो क्वालिफाइंग नंबर है यदि उतने आपके आ रहे हैं तो दोस्तों किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। जितना भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर थे, यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो आप 5 से 7% एक्स्ट्रा मान के चलिए, वो मैक्सिमम रहेगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।